बिहार चुनाव पर चौंकाने वाला ओपिनियन पोल, क्या इतिहास रचेगा एनडीए? जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार चुनाव को लेकर लगातार सामने आ रहे सर्वे के अनुसार एनडीए बहुत आगे है। अब तक सामने आए 5 ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलने की संभावना है। इतना ही नहीं, एनडीए संभवतः 2010 से अपने ऐतिहासिक प्रदर्शन को पार कर सकता है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो सर, बिहार चुनाव को लेकर सिटी पोस्ट लाइव के साथ 4 ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए इतिहास रचने जा रहा है। बिल्कुल, बिहार चुनाव को लेकर जो भी सर्वे आए हैं, 4 सर्वे आए हैं, 5वां अपना है सिटी पोस्ट का। 5 सर्वे आ चुके हैं और सब में बढ़त दिखाया गया है एनडीए को। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जो भी ओपिनियन पोल आए हैं उसके अनुसार एनडीए को 40 से 52% वोट शेयर मिल रहा है और 2020 के प्रदर्शन से काफ़ी ये बेहतर है। चुनावी सर्वे के अनुमान है कि एनडीए 2010 वाली ऐतिहासिक जीत को दोहरा सकता है और जब उसने 39% वोट शेयर के साथ 243 में से 206 सीटें जीत ली थी। मैट्रिक्स, जेवीसी, ओपिनियन पोल, स्पीक मीडिया नेटवर्क, वोट वाइव और सिटी पोस्ट के सर्वे के अनुसार एनडीए का वोट शेयर 40 से 52% के बीच है और 130 से 158 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। यह इसके लिए 2020 के विधानसभा के पिछले प्रदर्शन से बहुत बेहतर है। मतलब प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बन रही है। सर, तो एनडीए की इतनी मजबूत पकड़ के पीछे क्या कारण हो सकता है? अमित शाह जी की रणनीति। उन्होंने टारगेट सेट किया ही था, पहले 225 का टारगेट था। आए बिहार अमित शाह और उन्होंने बदल दिया टारगेट और 160 कर दिया, जो जेन्युइन लगता है। और मुझे लगता है कि 160 में तो कोई दाग ही नहीं है, ठीक है ना। 160 में कोई दाग नहीं है। तो अमित शाह ने जो टारगेट सेट किया है वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है तमाम सर्वे में। और सिटी पोस्ट का जो रैंडम सर्वे है उसमें भी लग रहा है कि एनडीए को बढ़त मिलने वाली है, क्योंकि नीतीश कुमार के शासन के प्रति लोगों में नाराज़गी बिल्कुल नहीं है। 76% लोगों ने उनके काम से संतुष्टि जताई है और जब उनसे पूछा गया कि कौन सी पार्टी बिहार में अच्छा शासन दे सकती है तो 35% लोगों ने बीजेपी कहा, लेकिन 18% ने जेडीयू को अभी भी माना। सबसे बड़ी बात यह है कि 20 साल के मुख्यमंत्री के कार्यकाल के बावजूद 42% लोगों की पसंद अभी भी मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार है, क्योंकि बीजेपी के पास कोई मुख्यमंत्री का बड़ा चेहरा अभी सामने नहीं आया है। तो नंबर 1 पर नीतीश कुमार जी हैं। यह सवाल कि अगर आज चुनाव हो तो कौन गठबंधन जीतेगा या जीतना चाहिए, 52% लोगों ने एनडीए का समर्थन किया है। तो एनडीए को 52% वोट शेयर मिलने की संभावना जताई जा रही है। जाहिर है यह आंकड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2010 में एनडीए ने केवल 39% वोट शेयर के साथ 206 सीटें जीत ली थी। तो 225 का जो टारगेट था पहले वाला अमित शाह का, वो भी पूरा हो सकता है। लेकिन सिटी पोस्ट का जो सर्वे है उसके अनुसार 160 के पार एनडीए होगा। जो अमित शाह का टारगेट है वो पूरा होने वाला है। सर, तो जेवीसी जो ओपिनियन पोल था उसमें भी नीतीश कुमार पहली पसंद थे और बाकी जो तमाम सर्वेज हैं उसके मैट्रिक्स क्या है? देखिए, 76% लोग नीतीश के कामकाज से संतुष्ट हैं। 42% लोग आज भी नीतीश को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। बड़ी बात है ना। 20 साल से शासन में है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं है। बिहार में अच्छा शासन के लिए 35% लोगों ने माना बीजेपी और जेडीयू को 18% लोगों ने। सुशासन के लिए एनडीए को कुल 43% से लेकर 45% तक समर्थन मिला। अगर आज चुनाव हो तो 52% लोग एनडीए के पक्ष में वोट कर सकते हैं और मैट्रिक्स के सर्वे के अनुसार भी एनडीए को 41 से 45% वोट शेयर मिलने का अनुमान है, यानी 131 से 150 सीटें। और सिटी पोस्ट का सर्वे कह रहा है कि 160 का टारगेट पूरा हो सकता है अमित शाह का। राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले महागठबंधन को 40% वोट मिलेंगे, मतलब उसका भी शेयर बहुत कम नहीं है, कांटे की टक्कर है, बहुत कम वोटों से हार जीत होगी। और 81 से 103 सीटें महागठबंधन की झोली में जा सकती हैं। जन सुराज को 10 से 11% वोट मिलने की संभावना है और 4 से 6 सीटें मिल सकती हैं। नीतीश कुमार 27% समर्थन के साथ मुख्यमंत्री के लिए पहली पसंद बने हुए हैं, जबकि तेजस्वी यादव पहले नंबर से दूसरे नंबर पर आ गए हैं। पहले नंबर पर थे तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार जहाँ थे वहीं टिके हुए थे 18% पर। तो तेजस्वी नीचे आ गया, नीतीश कुमार ऊपर बढ़ गए, तो पहले नंबर पर है। सर, तो जेबीसी के ओपिनियन पोल में क्या है और जो ये स्पीक मीडिया नेटवर्क्स है वो क्या दावा कर रही है? देखिए, एनडीए को 41 से 45% वोट शेयर और 131 से 150 सीटों का जीत का अनुमान दिया,
ठीक है। महागठबंधन को 40% वोट और 81 से 103 सीटें मिलने की संभावना जताई गई। जन स्वराज को 10 से 11% वोट और 4 से 6 सीट की संभावना। मुख्यमंत्री जी की पसंद में 27% पर सबसे आगे रहे हैं और तेजस्वी यादव 25% पर दूसरे स्थान पर हैं। स्पीक मीडिया नेटवर्क सर्वे में एनडीए को भी 46% वोट शेयर दिखाया गया है, यानी 158 सीट मिलने की संभावना जताई गई है, जबकि महागठबंधन को 41% वोट शेयर के साथ 66 सीटें मिल सकती हैं। तो बहुत खराब स्थिति दिखाई गई है। जन स्वराज को 8% वोट मिलने की संभावना है, लेकिन सर्वे के अनुसार प्रशांत किशोर की पार्टी को कोई सीट नहीं मिलेगी। मतलब वो वोट काटने का काम। हाँ, जो वैसी की ऑल इंडिया मजलिस पार्टी है, मतलब MIM है, उसको 4 सीटें मिल सकती हैं। पिछले बार 5 सीटें मिली थी। स्पीक मीडिया नेटवर्क ने एनडीए को और मजबूत स्थिति में दिखाया है। एनडीए को 46% वोट शेयर के साथ 158 सीट मिलने की संभावना। महागठबंधन को 41% वोट शेयर के साथ 66 सीटों तक सिमट जाने की भविष्यवाणी। तो जन स्वराज को 8% वोट, लेकिन कोई सीट नहीं। AIM के को 4 सीट मिलने का अनुमान। वोट वाइब सर्वे में वोट शेयर 40% से ऊपर एनडीए को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मानकर चलिए कि इस सर्वे ने सीधे वोटिंग प्राथमिकता के बजाय महागठबंधन की महिला रोजगार यानी 10,000 रुपये महिलाओं को जो मिल रहे हैं उसका प्रभाव पर भी सवाल पूछा गया और लगभग 34% लोगों ने कहा कि वे महागठबंधन को वोट देंगे, जबकि 34% से ज़्यादा लोगों ने एनडीए का समर्थन किया, जो लगभग बराबर की स्थिति बता रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव भी माई बहन समान योजना का ऐलान कर चुके हैं। 5.8 लोग जो पहले महागठबंधन या जन स्वराज को वोट देना चाहते थे, उन्होंने इस योजना के कारण एनडीए के साथ देने का फैसला ले लिया है। तो एनडीए का वोट शेयर बढ़ गया और 40% के पार चला गया। वोट वाइब के सर्वे में 34% से ज़्यादा 34.9% लोगों ने कहा कि महागठबंधन को वोट देंगे। 34.8% लोगों ने एनडीए को समर्थन जताया। 5.8% लोगों ने कहा कि अपनी पुरानी पसंद छोड़कर एनडीए की योजनाओं की वजह से वोट देंगे। तो इस नीतीश कुमार की जो योजनाएं हैं, मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं, उसकी वजह से ये जीत हो रही है। नहीं तो बहुत टाइट फाइट होती महागठबंधन और एनडीए के बीच। तो सर क्या ये इस बार 2025 का चुनाव परिवर्तनकारी साबित होगा बिहार के लिए? अब देखिए, किसी को तो अंदाजा ही नहीं था 1 महीना पहले कि क्या होगा, लेकिन अब जो तमाम सर्वे आ रहे हैं और सिटी पोस्ट की टीम ग्राउंड पर जाकर जो रैंडम सर्वे कर रही है, उससे तो यही लगता है कि एनडीए को 130 से 160 सीटें मिल सकती हैं और 40 से 50% वोट शेयर मिल सकता है। 2020 के प्रदर्शन से बहुत बेहतर ये माना जाएगा, क्योंकि 2020 में तो 37% वोट मिला था और 125 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। इस बार बेहतर स्थिति दिखाई दे रही है। महागठबंधन को 37% से ज़्यादा वोट शेयर के साथ 66 से 103 सीटों के मिलने का अनुमान लगाया गया है। तो इस चुनाव को बिहार के लिए परिवर्तनकारी चुनाव जैसा कि आपने कहा जा सकता है। यह न केवल एनडीए की वापसी का संकेत है, बल्कि भविष्य में राज्य के नेतृत्व और राजनीतिक समीकरण में संभावित फेरबदल की भी तरफ इशारा करता है। तो ये चुनाव बड़ा दिलचस्प है। प्रशांत किशोर भले ज़्यादा सीट न जीत पाएँ, लेकिन उनकी लोकप्रियता का ग्राफ तो बढ़ा ही है। अभी लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं भाई अभी थोड़ा और समय लेंगे, क्योंकि अभी तो लड़ाई बाइपोलर हो गई है एनडीए और महागठबंधन के बीच, और इसका सीधा फायदा एनडीए को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नीतीश कुमार और मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं, लोक कल्याणकारी योजनाएं और जो लोक लुभावनी योजनाएं, उसने बाजी बदल दी है पूरे चुनाव की। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है और क्या इस बार चुनाव में महागठबंधन वर्सेस एनडीए ही रहेगा या जनसुराज भी सीटें ले पाएगा या सिर्फ वोट काटने का काम करेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।